हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो सब। आपकी परीक्षा सामाजिक विज्ञान की अच्छी रही होगी और आपने जो मेहनत की उसका परिणाम आपको अच्छा ही मिला होगा। आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के जो पेपर लगा था उसकी आंसर की देखेंगे। विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। और अगर भी आपको ये पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए। देखिए, खंड इस जो पेपर था इसमें 4 खंड थे। खंड ए, खंड ब, खंड स और खंड द। खंड ए में वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे और रिक्त स्थान वाले। देखिए पहला प्रश्न, निम्न प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न है, 1871 में राजा विलियम प्रथम को किस देश का सम्राट घोषित किया गया। इसका उत्तर होगा जर्मनी का। प्रश्न 2, द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला। तो उत्तर होगा 6 वर्षों तक, 1939 से लेकर 1945 तक। प्रश्न 3, बंगाल में देश की पहली जूट मिल किस वर्ष प्रारंभ हुई। तो 1855 में पहली जूट मिल स्थापित हुई थी बंगाल में। प्रश्न 4, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित हुई थी। तो सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस गोवा में स्थापित की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। प्रश्न 5, कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र, तो उसे कहेंगे सकल कृषित क्षेत्र। प्रश्न 6, विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जैव विविधता भारत में पाई जाती है। तो इसका उत्तर होगा 8%। प्रश्न 7 देखिए, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो इसका उत्तर होगा सीमेंट। सीमेंट उद्योग इन वस्तुओं की सप्लाई करता है। प्रश्न 8, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो 1953। इसका उत्तर होगा ऑप्शन द सही है। प्रश्न 9, सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में की गई। तो इसका उत्तर होगा बेल्जियम में, ऑप्शन ब। प्रश्न 10 देखिए, भारतीय संविधान में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निम्न में से किस विकल्प में आता है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को अवशिष्ट विषय बाकी बचे हुए सूची में रखा गया है। प्रश्न 11, जाति को समुदाय का प्रमुख आधार मानने वाले व्यक्ति कहलाता है। तो उसे कहेंगे जातिवादी। प्रश्न 12, निम्नलिखित में कौन सा लोकतंत्र से बेहतर शासन है। तो राजतंत्र भी नहीं है, सैनिक शासन भी नहीं है, अधिनायक तंत्र भी नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं उत्तर आएगा। प्रश्न 13, निम्न में से कौन सा एक असंगठित क्षेत्र से संबंधित गतिविधि है। तो दैनिक मजदूरी वाला श्रमिक असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 14 का देखिए, भारत में करेंसी नोट जारी करने वाली संस्था है। तो भारत में नोट और करेंसी जारी करने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात केंद्रीय बैंक को ही है। 15 का, व्यापार अवरोधक के रूप में कर आरोपित किया जाता है। तो आयात पर, इंपोर्ट के ऊपर। प्रश्न 2, रिक्त स्थान वाले प्रश्न देखिए। पहला है, अफ्रीका में 1890 के दशक में खालिस्तान नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई। इसका उत्तर होगा रीडर पेस्ट नामक बीमारी। प्रश्न 2, मशीन उद्योग के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और खालिस्तान उत्पादों का ही दबदबा रहता था। उत्तर होगा सूती, रेशमी और सूती उत्पादों का। 3, खादिन राजस्थान के जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। प्रश्न 4, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। प्रश्न 5, श्रीलंका में बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार किया गया है। बौद्ध आएगा इसका उत्तर। 6, तटीय क्षेत्र को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो तटीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। प्रश्न 7, बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। इसमें आएगा विदेशी। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको ये अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना। प्रश्न 3 देखिए, अति लघुतरात्मक प्रश्न, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति या एक शब्द में दीजिए। सुलेखन किसे कहते हैं। तो अच्छी लेखन की जो कला होती है इसे सुलेखन कहते हैं। रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए किस धर्म सुधारक ने
अपनी 95वीं स्थापना ये लिखी। तो इनका उत्तर भी आप कर देंगे। रस सुंदरी देवी ने अमर जीवन नामक अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? अगला प्रश्न, जैव विविधता क्या है? जल प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या है? कोई 2 लिखने हैं। श्रीलंका में 1956 में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया? 1 नंबर का प्रश्न। उन देशों के नाम लिखिए जिनकी सीमाएं बेल्जियम से मिलती हैं। कोई एक देश का नाम लिखना है। भारत में भूगोल, संस्कृति व जातीयताओं के आधार पर राज्यों का गठन किया जाता है। एक उदाहरण लिखना है। संगठित क्षेत्र में रोजगार की अवधि कैसी होती है? अगला प्रश्न, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? तो ये खंड ए कंप्लीट हुआ। इसमें सारे प्रश्न 1 नंबर के थे। खंड ब देखिए, लघुतरात्मक प्रश्न, उत्तर सीमा 50 शब्द। 4, प्रथम विश्व युद्ध के कोई 2 परिणाम लिखने हैं। औद्योगिकरण किसे कहते हैं? 6, मृदा निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। 7, सिंचाई ने किस प्रकार फसल प्रारूप, मृदा एवं सामाजिक परिदृश्यों को परिवर्तित कर दिया? जनसंचार के प्रासंगिक माध्यम कौन कौन से हैं? 9, आपके मत अनुसार संघीय शासन की कोई 2 विशेषताएं कौन सी हैं? भारत में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव के कोई 2 स्पष्ट रूप लिखिए। प्रश्न 11, राजनीतिक दलों के समक्ष वंशवाद एक बड़ी चुनौती है। इस कथन पर अपना मत लिखिए। तो विद्यार्थी बड़े प्रश्न हैं, इनका 50 शब्दों में इनके उत्तर लिखने हैं। लोकतंत्र में सामाजिक विविधताओं के सामंजस्य हेतु किन शर्तों को पूरा किया जाना आवश्यक है? 2 शर्त लिखनी है। शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं? 14 प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन के कोई 2 कार्य लिखिए। 15, उपभोक्ता जागरूकता के कोई 2 उपाय लिखिए। खंड से देखिए, दीर्घोत्तरात्मक, उत्तर सीमा 100 शब्द। 16, नेपोलियन की संहिता का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अथवा में दूसरा प्रश्न, उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे? 17, भारत में कृषि विकास के औद्योगिक एवं संस्थागत सुधारों का वर्णन कीजिए। ये भी अथवा में है। 18 प्रश्न, भारत में राजनीतिक दलों में सुधार हेतु क्या प्रयास किए गए? 19, आप विभिन्न क्षेत्र को से उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य की गणना कैसे करेंगे? उचित उदाहरण की सहायता से समझाइए। ये भी अथवा में है। दूसरा प्रश्न, आपके मत अनुसार अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे किया जा सकता है? खंड द देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का विस्तार से वर्णन। उत्तर सीमा 250 शब्द। 21, निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए। स्वयं सहायता समूह है और चेक की सुविधा 2 हैं। बैंकों के ऋण संबंधी गतिविधियों पर संक्षिप्त लेख। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक। 22 का प्रश्न का उत्तर दिए गए मानचित्र में दीजिए। ये मानचित्र वाले प्रश्न हैं। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित ऊर्जा संयंत्रों को अंकित कीजिए। नासिक, विजयवाड़ा, बोंगईगांव, बरौनी। दूसरा अथवा में कि रेखाचित्र, भारत के रेखाचित्र में निम्न तापीय ऊर्जा संयंत्रों को अंकित कीजिए। गांधीनगर, अमरकंटक, रामागुंडम, नामरूप। विद्यार्थी हमारे जो पेपर था ये आपने अच्छे से देख लिया है। इसमें कुल मिलाकर के 22 प्रश्न थे और 80 पूर्णांक का था। ये समय 3 घंटे 15 मिनट। आशा करते हैं कि आपका पेपर अच्छा ही रहा होगा। और अगर आपको ये आंसर की में कुछ सहायता मिली, मदद मिली हो तो हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।